औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आई होप आप भी खैरियत होंगे और स्टडी भी अच्छे से जारी होगी। हम कर रहे हैं MTI 301 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 21, जो समझ लें कि लेक्चर नंबर 20 की रिवीजन है। इसमें हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे और जैसे हमने लेक्चर नंबर 20 में रिवर्सिंग पढ़ी थी लिमिट्स की, इसी तरह ही हम लेक्चर नंबर 21 में भी रिवर्सिंग पढ़ेंगे। यू अंडरस्टैंड? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और हमारे चैनल के लिंक को लाजमी व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें, ठीक है? और ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल है, सिंपल गिवन है आपके पास इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट्स आपके पास दी गई हैं x की और 4x से 4 दी गई लिमिट है y की और आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसे 1 का नाम दे दें, ठीक है? लिमिट्स ऑफ x लिख लें। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x के साथ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे x है ओनली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 4 0 0 4x और 4 1s are 4, ठीक है? तो नाम 1 का दे देंगे। अब लिमिट्स ऑफ y जो होंगी वो क्या होगा, 4x से 4, इसका नाम आपने 2 दे देना है। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये लिखो ज़रा, ये कहाँ तक आएगा, ये देखो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 4x तक। कहाँ तक आएगा, 4x तक। देखो 0 लेस देन इक्वल टू 4x, उससे आगे क्या लिखा हुआ है y और लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? देन न्यू लिमिट्स ऑफ y, 0 y और 4 को मिला दो। देन आप क्या करोगे, न्यू लिमिट्स ऑफ x, क्या करोगे आप, 0 4x और y को मिला दो, 4 को खत्म कर दो, डिवाइड बाय 4 करो ऑन बोथ साइड या ईच साइड, ठीक है? तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये कितना होगा x आएगा और ये y बाय 4 आ जाएगा। समझ लगी ना बात की? तो ये आपके पास न्यू लिमिट्स ऑफ x एंड y आ गई हैं। नाउ अब क्या करेंगे, देखो ज़रा, सबसे पहले आपके पास जो y की लिमिट आएगी वो 0 से 4 और जो x की लिमिट आएगी वो आएगी 0 से y बाय 4, ठीक है? तो ये आपके पास 2 लिमिट्स आ गई हैं x और y की। तो बाकी आपने खुद इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इसके ऊपर आपने लिमिट्स अप्लाई करके इसके आंसर निकालने हैं। यू अंडरस्टैंड? सेल्फ कीजिएगा, ठीक है? जैसे हमने लेक्चर नंबर 20 में एग्जांपल्स की थी, ठीक है ना? सेम वैसे ही है ये भी। इंटीग्रेशन पहले आप कर लेना x के रिस्पेक्ट, जो आंसर आएगा फिर y के रिस्पेक्ट करना, बाद में लिमिट्स आपने पुट कर देनी है, ठीक है ना? पहले x के रिस्पेक्ट करके उसमें x की लिमिट्स पुट करनी है, फिर y की रिस्पेक्ट करके इंटीग्रेट, फिर आपने y की लिमिट्स पुट करनी है। ओके, देन आपके पास अब देखें ज़रा, एक एग्जांपल है, मज़ेदार एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिया गया, उसने फंक्शन दिया है, ठीक है? तो थोड़ी सी ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विद r इज़ द ट्राइंगल इन XY प्लेन, XY प्लेन के अंदर एक ट्राइंगल है, r इज़ द रीजन है, ठीक है? बाउंडेड बाय द x एक्सिस, बाउंडेड बाय द x एक्सिस का मतलब है कि x एक्सिस के ऊपर ही आपने काम करना है। समझ लगी ना बात की? तो ये याद रखिएगा। द लाइन y इज इक्वल टू x, द लाइन एक लाइन है जो रीजन से निकलती है और वो y इज इक्वल टू x है। एक लाइन है जिसका नाम y इज इक्वल टू x है एंड दी लाइन, एक और लाइन है x इक्वल टू 1। तो 1 देखो x एक्सिस के ऊपर 1 यहाँ पे होगा तो ये लाइन ऊपर जाएगी और ये लाइन ओरिजिन से जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, ठीक हो गया? समझ लगी ना बात की? तो ये हो गया आपके पास x इक्वल टू 1। तो 0 और 1 ये x एक्सिस के ऊपर, देखो इसकी ऑर्डर पेयरिंग करो, क्या बनेगी, ऑर्डर पेयरिंग बनेगी आपके पास मिसाल के तौर पे x 0 होगा, ठीक है ना? ये देखो ओरिजिन से स्टार्ट है और 1 पे मिल रहा है तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 भी होगा। तो ये होगी लिमिट्स ऑफ x, ठीक है? इसी तरह लिमिट्स ऑफ y, तो ये लाइन कहाँ से स्टार्ट की है, ओरिजिन से, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू लाइन x आ गई। समझ लगी ना बात की? तो इस तरह ये लिमिट्स को आपने गो थ्रू करना है, देखना ध्यान से। अच्छा जी, आगे आप क्या करोगे, आप लिमिट्स पुट कर दोगे। क्या कर दोगे, लिमिट्स पुट करोगे। तो आपके पास 0 से 1 जो लिमिट आएगी वो x की आएगी और 0 से जो x है वो आपकी y की। तो सबसे पहले देखो ये y है और ये लिमिट y की है, तो y के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, ये बाहर निकाल लेते हैं, कॉन्स्टेंट है साइन x ओवर x, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कख नहीं है यहाँ पे, तो 1 आ गया। 1 की आप इंडिकेशन करोगे y के रिस्पेक्ट तो y आएगी, ठीक है? अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस 0 आ गया, x आ गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, बाकी रह गया साइन x। साइन x की आप इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो वो माइनस कोज एक्स आएगी, माइनस कोज एक्स आएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस 1 जो होगा वो आपके पास आएगा 0.9998, ठीक है, और कोस 0 जो आएगा वो 1 आएगा। अब एक बात याद रखिएगा, कैलकुलेटर के अंदर जब कोस 1 आपने वैल्यू निकालनी है तो कैलकुलेटर को आपने रेडियन में करना है। किस में करना है? रेडियन में। डिग्री में करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप करके चेक कर भी सकते हो, ठीक है ना। तो देखें, डिग्री में आंसर आपका गलत आएगा, रेडियन में आपका बिल्कुल आंसर ठीक आएगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? तो देन क्या करना है, कोस 1 जो आएगा वो 0.9998 माइनस 1 कोस 0 1 होता है। दोनों को आप माइनस करोगे आपके पास ये नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस क्या करेगा, इसे प्लस कर देगा। इसे मैंने राउंड ऑफ किया, 45 है, आगे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो आप 45 को 46 कर दोगे, मतलब 46 कर दोगे, मतलब 5 को आपने 6 बना देना है, ठीक है ना। तो ये राउंड ऑफ करके आपका आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की जी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आगे आपके पास है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखें ज़रा, आपके पास सिंपल इंटीग्रल है, तो आपने इसकी रिवर्सिंग लिमिट्स करनी है। तो किस तरह करोगे, देखो ज़रा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने, अच्छा ये बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं तो वो कहते हैं सर रिवर्सिंग लिमिट्स क्यों करते हैं, ऐसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। तो याद रखिएगा, आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन इंटीग्रल का हमेशा जो आंसर आना चाहिए ना, डबल इंटीग्रल का, वो कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन आप करके देखें ऐसे ही, जैसे ये इंटीग्रल गिवन दिया होता है, तो आपका कांस्टेंट में नहीं आएगा, आपका वेरिएबल बचेगा कोई ना कोई। तो याद रखिएगा, लिमिट्स नहीं लगेगी, अप्लाई नहीं होंगी लिमिट्स, ठीक है ना। तो ये वजह सारी, अब चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स ऑफ एक्स, लिमिट्स ऑफ एक्स कौन सी हैं? 1 से, देखो ना, देखो y/2 से 1, ठीक है, ये होगी लिमिट्स ऑफ एक्स। तो देखने वाली बात है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ओनली y चाहिए सिर्फ। मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो ज़रा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2x, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है ना। समझ लगी बात? लिमिट्स ऑफ y क्या करेंगे अब, लिमिट्स ऑफ y के लिए 0 से 2, इसका नाम आपने 2 कह देना है। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2, 0 वाली देखो ज़रा, 0 लेस देन इक्वल टू y, यहाँ तक आ गए। अब आगे इसके आ जाएगा 2x, और 2x के बाद लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये कॉमन हो गया, सेम हो गया, ओके। कंपेयरिंग हो गई। कंपेयरिंग करने का तरीका जो है ना, वो आपको मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने 0 देखना है, 0 लेस देन इक्वल टू y, ये देखो 0 लग गया, लेस देन इक्वल टू y भी आ गया। अब y के बाद क्या लिखा हुआ है, 2x, तो यहाँ पे आ गया 2x। अब 2x के बाद ये नंबर दोनों का कॉमन होना चाहिए, तो ये कॉमन आ गया, ओके हो गया। समझ लगी बात की? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं ना। अब न्यू लिमिट्स ऑफ y कौन सी बनेगी, न्यू लिमिट्स ऑफ y 0, y और 2x को मिला दो, तो ये बन गई न्यू लिमिट्स ऑफ y। न्यू लिमिट्स ऑफ x कौन सी बनेगी, 0, ठीक है ना, 0 और 2x और 2 को मिलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे x चाहिए, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ईच साइड, तो आपके पास आएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? तो ये तरीकाकार है आपके पास न्यू लिमिट्स फाइंड आउट करने का। यही हम किए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर कौन से 19 से स्टार्ट है, ये 21 आ गए, अभी तक यही काम करना और आगे भी यही करते ही जाना है। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, आप इंटीग्रल की तरफ गौर करें तो क्या आता है आपका, 0 से 1 जो लिमिट आएगी वो x की आएगी, और 0 से जो 2x लिमिट आएगी वो आएगी y की, और फंक्शन सेम रहेगा। ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया, लेक्चर नंबर 19 से 21 में आ गया कि कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होता, लिमिट जैसे मर्जी चेंज हो जाए, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन करनी है वो y के रिस्पेक्ट करनी है। ये तो कांस्टेंट ठहरा, ये स्टार्ट में चला जाएगा, यहाँ पे कख नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 रह गया फिर, ठीक है। तो 1 की इंटीग्रेशन करोगे y के रिस्पेक्ट y आएगी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आएगा 2x माइनस 0, समझ लगी ना बात की। तो 2x माइनस 0 आएगा, 2x आ गया। अब ये वाला 0 से 1 और dx, अब x के रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो ज़रा, सबसे पहले ये जो है ना अपनी इंटीग्रेशन खुद होती है, लेकिन शर्त ये होती है कि इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हो पावर का, इसकी पावर का डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए, ये शर्त होती है। देखो ज़रा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, वो आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी ही इंटीग्रेशन आ जाएगी, समझ लगी बात की? ये अपनी ही इंटीग्रेशन आएगी कब, जब आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा होगा। जैसे देखो, मैं ऐसे कहता था ना कि e की पावर x है, ये अपनी इंटीग्रेशन ये खुद है, यहाँ अपना डेरिवेटिव ये खुद है, क्योंकि यहाँ पे 1 पड़ा होता है, यहाँ पे क्या पड़ा होता है, 1, जिसकी वजह से ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ओके हो गया। तो अपर लिमिट e की पावर
एक्स का स्केयर है तो 1 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर आ जाएगा ई की पावर में, तो ई -1 इसका आंसर आ गया। अब ये न्यू एग्जांपल है, ये आपने करनी है खुद, कैसे करनी है दिखा देता हूँ मैं। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, जैसे मतलब कहने के वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल यूज़ की जाती है, ठीक है ना, हार्ड बॉल यूज़ की जाती है, वो समझना सॉलिड स्फीयर है। तो वो सॉलिड स्फीयर का ये रीजन है, लिमिट्स दी गई हैं एक्स और वाई की, और ये आपके पास मतलब एक कर्व है, ठीक है, जो वो एक मतलब समझ लेके एक फंक्शन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है डबल इंटीग्रल रीजन फंक्शन डी ए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 से 2 लिमिट किसकी है, 0 से 2 लिमिट है जी वाई की, तो डी वाई एंड पे आ गया, और 0 से 1 लिमिट किसकी है, जी एक्स की, तो डी एक्स आ गया। समझ लगी ना बात की, और जी की जगह हम उसके फंक्शन की वैल्यू लगा दी। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, समझ लगी बात की, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आपके पास एक एग्जाम्पल है कि आपके पास एक ऐसी कर्व आ जाती है जो कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मालूम करने के लिए उसने दी है। टेट्राहेड्रन किसे कहते हैं, इस तरह की शेप होती है जो 3 डिमेंशन के अंदर होती है, याद रखिएगा। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो उसकी एग्जांपल इस तरह, जैसे हीरा होता है, डायमंड, डायमंड की जिस तरह की शेप होती है वो टेट्राहेड्रन होती है। कभी कभार ना 5-6 साल पीछे चले जाएं या 10 साल पीछे चले जाएं, एक मिल्क का पैकेट मिलता था स्टोर से, वो टेट्राहेड्रन की शेप थी। वो किसकी शेप थी, टेट्राहेड्रन की। तो याद रखिएगा कि वो डायमंड की तरह का बना होता था, जैसे डायमंड की शेप होती है ना उस तरह का बना होता था। तो डायमंड की जो शेप है वो टेट्राहेड्रन है, याद रखिएगा। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, वी हैव टू फाइंड लिमिट्स गिवन z इज इक्वल टू 4 - 4x - 2y। इसे आपने 0 पुट कर देना z को। टेट्राहेड्रन के अंदर हमेशा बात याद रखिएगा कि उसने जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो वो बाउंड करेगा आपको, एक्स वाई प्लेन के अंदर बाउंड करेगा, और z जो है ना वहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ लगी ना बात की। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, z इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अगर z इक्वल टू 0 हो गया तो देन ये भी तो जाके माइनस हो गया, और सारा इक्वल टू 0 आ गई ना इक्वेशन ये वाली। तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो बनेगा, इधर जाके सारे माइनस हो गए, -2 से डिवाइड हो गया तो -2x, और ये -1 प्लस और ये 2 आएगा, और ये तरतीब के साथ लिखें 2 - 2x आ जाएगा। ये आ गई आपके पास y की लिमिट। अब कोई भी लाइन की अगर ये लाइन निकली ना, लाइन कोई भी है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, मूव करती है, इनिशियल वैल्यू जो उसकी होती है वो होती है 0। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट आएगी ना y की, वो आएगी 0 से 2 - 2x। अब क्या करना है, अब देखो एक एक्सिस रह गया है, 2 थे पहले 3 थे, आपने 2 रहने दिए, एक 0 कर दिया, अब दूसरा भी 0 कर देना है और तीसरे की वैल्यू निकाल देनी। y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसी में, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 1। अभी ये भी लाइन है, तो लाइन पीछे वाला भी एक क्वेश्चन किया था इस तरह का, तो ये भी एक लाइन है, तो लाइन का मतलब क्या होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो इसका मतलब है कि ये 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, और ये 0 से 2 - 2x। ये अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। इस तरह के पॉइंट्स बड़े कीमती पॉइंट्स होते हैं याद करने वाले और समझने वाले। जी आगे हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। नाउ v इज इक्वल टू v द वॉल्यूम, और आप बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रल लगा दोगे जिस तरह फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम का, रीजन और कर्व और dA, ठीक है। अब लिमिट्स लगाते हैं। 0 से 1 जो लिमिट है वो आपकी x की लिमिट है, 0 से 1 लिमिट है वो x की है, और 0 से 2 - 2x जो है वो y की है, और कर्व z की वैल्यू आपने लगा दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट। इसे y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो x वाले साइड पे निकाल देंगे, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट करेंगे, देखो क्या आएगा, ये 4 है, 4 y की इंटीग्रेशन करेंगे तो आप 4 की इंटीग्रेशन करोगे y की रिस्पेक्ट तो 4y आएगा, और इसी तरह यहाँ आप अगर करोगे 4x की तो आएगा 4xy, अगर इसी की करोगे 2y की तो 2y²/2, ठीक है। समझ लग रही बात की, 2 के साथ 2 कैंसिल कर देना, आपके पास जो सिंपल बचेगा वो बचेगा 4y - 4xy - y²। अब आप लिमिट b पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने करना है, ठीक है। करना क्या, सबसे पहले आप अपर लिमिट लगाओगे, जहाँ पे आपके पास y दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपने 2 - 2x लगाना है पहले, फिर आपने वही लगाते जाना है, ठीक है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, और बाकी आप 0 लगाओगे तो देखो ज़रा 0 0 0, इसीलिए नहीं मैंने ये लगाया। अगर ऐसे सारे वेरिएबल सब की जगह पे y लिखा होता है ना, और 0 लिमिट आपने अप्लाई करनी होती है, ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। चलो -0 कर देते हैं, ये लो, ठीक है ना, -0 हो गया, ओके। अब देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले आपने करना है ये है कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 8 - 8x, 4x को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आएगा -8x + 8x²।
और स्केयर ओपन करना है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, साथ लग गया dx बाहर आ गया। अब क्या करना है, ये माइनस 8x और प्लस 8x कट रहा है, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे जो सोल्व करेंगे बाद में इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप लिमिट अप्लाई करोगे, फिर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की डियर बच्चों, समझ लगी ना जी। अगर हम आगे देखें तो आपके पास बचेगा 4 माइनस 8x प्लस 4x स्केयर, ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा। अब आपने x के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो x के रिस्पेक्ट करोगे क्या आएगा, देखो जरा 4 के साथ x आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x स्केयर बाई 2, ये आएगा 4x क्यूब बाई 3, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ। और 1 अप्लाई करो सबके ऊपर, तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 1 1 लगा दो, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ये 1 का स्केयर हो गया, और ये ठीक है जी, समझ लगी बात की। और बाकी 0 लगाना है, यहाँ पे भी 0 लग गया, 0 0, ये सारा 0 हो गया, माइनस 0 कर दिया मैंने, ठीक है ना, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो ये 4, यहाँ से 4 बचेगा, और यहाँ से भी आपके पास है 2 एकम 2, तो 4 2 8, ठीक है, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 के साथ 4 कैंसिल, 4/3 इज आंसर, ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक आपके पास नई एग्जाम्पल है, तो इस तरह की एग्जाम्पल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है वो, तो ज़रा ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, जिस तरह पीछे वाली एग्जाम्पल में सीखा है। फाइंड वॉल्यूम, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये, वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है सिलेंडर का। तो ये वॉल्यूम का आप देखो ना, आप वॉल्यूम जब निकालोगे किसी सिलेंडर का, तो आपको सबसे पहले ना उसकी जो सर्कल शेप है ना, उसके आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 एंड प्लेन्स y प्लस जी इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0 दी गई है, ठीक है। तो इसको यूज़ करना आपने, ये वाली को, 0 वाली को भी नहीं करना, यहाँ से लिमिट्स निकालनी करनी है, यहाँ से लिमिट्स, इसे आपने इंटीग्रेट करना है, और ये भी लिमिट के तौर पे आगे यूज़ होगी कहीं ना कहीं जाके, ठीक है, समझ लगी ना बात की। अब देखो ज़रा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड लिमिट्स। तो गिवन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, तो सबसे पहले आप क्या करो, लिमिट्स ऑफ एक्स निकालने के लिए जी, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0 करो, जी तो पहले 0 है, तो y भी 0 कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पे लगाओगे एक्स स्केयर इक्वल टू 4 आ गया, प्लस माइनस आप स्केयर रूट लोगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसके बाद आपके पास है जी, लोअर लिमिट आएगी आपके पास -2 और अपर लिमिट आएगी 2। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो अब इसी तरह ही आपने अब y की लिमिट निकालनी, उसके लिए कुछ भी पुट करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर हम बात करते हैं लिमिट्स ऑफ y की, तो लिमिट्स ऑफ y के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है, जो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिली है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस 2 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपने यहाँ से x को तो उठा के माइनस करवा देना है, और दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक दफ़ा आप माइनस कर देना वैल्यू को, और एक दफ़ा प्लस कर देना। तो ये आपके पास 2 लिमिट्स आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ओके, समझ आएगी बात की। तो माइनस वाली आप लोअर कर देना और प्लस वाली आप अपर कर देना। फॉर्मूला ये आपके पास, जी की वैल्यू मैंने आपको पहले कहा था किसे आपने इंटीग्रेट करना है, जी की वैल्यू यहाँ से निकालो, जी इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, ठीक है। और एंड लिमिट्स कौन सी आपने पुट करनी है, ये वाली -2 से 2 आपकी लिमिट थी एक्स की, और माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू और प्लस की थी आपकी वाई की थी। समझ लगी बात की। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लें, एक्स कर लें, जैसे मर्जी कर लें, पहले ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो ये हमें पीछे पड़ा हुआ है, यू अंडरस्टैंड। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आना ही आना है, पक्का आना है इस तरह का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लाजमी ऐसा आना है जिसका उसने रेडियस दिया होगा, लिमिट्स निकालनी है, कर्व दी होगी, जी इक्वल टू 0 दिया होगा, तो आप ध्यान से करिएगा, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो देखते हैं अब इसे किस तरह हम करेंगे सॉल्व। अच्छा जी, बाद में आप क्या करेंगे, आप लिमिट्स पुट अप करोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ज़रा 4y और माइनस वाई का स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये आप इंडिकेशन किए ना अपने y के हिसाब से। देन आप क्या करोगे, लिमिट्स पुट अप करोगे, जहाँ पे y है वहाँ पे आप पहले अपर फिर लोअर। अपर ये है, यहाँ पे भी लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे, ये लग गई y की जगह पे 4y, ये लिमिट लग गई और ये लिमिट लग गई, और y का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट -4, ठीक है ना। देखो ये माइनस में पड़ी हुई है, तो माइनस का 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ठीक है ना। तो ये माइनस मैंने डायरेक्ट प्लस किया है। अब करना क्या है, सबसे पहले देखो ज़रा, ये आपके पास फैक्टर बना और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस में प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस वैसे ही खत्म हो गई थी, ये भी माइनस और माइनस है, देखो ना ज़रा, ये माइनस वैसे ही खत्म हो गई थी, ठीक है ना। और ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है ना, समझ रही बात की। ये हो जाएगा आपके पास
प्लस हो जाएगा। और देन आप क्या करोगे कि ये माइनस और ये प्लस को दोनों को काट दोगे, दोनों को कैंसिल कर दोगे। वो मैंने ऊपर कैंसिल किया है, ठीक है ना, मैंने ऊपर कैंसिल कर दिया। अब ये अगर ये कैंसिल करेंगे, ये 4 और ये 4, ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आप करोगे अब एक्स के। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एफएससी चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन वाला, वो मैं ज़रा डिटेल से करवाऊंगा, ठीक है, अच्छे से करनी है वो, तो वो मैं ज़रा डिटेल के आप सामने रखता हूँ कैसे करना है वो। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फार्मूला अगर आपके पास आता है, इस तरह की शेप होती है कि इंटीग्रेशन ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डी एक्स। तो आपने फॉर्मूला कैसे लगाना है, एक्स स्क्वायर रूट ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये प्रूफ है सेकंड ईयर में एफएससी में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, समझ लगी बात की। तो आपने ये फॉर्मूला याद करना है, याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में तो आपके सामने ही है, ठीक है, समझ लगी बात की। तो देन क्या करना है, आपने 4 को 2 की पावर 2 में लिख देना है, ठीक है। तो ये इतना इतना फैक्टर बन गया ऐसा, ठीक है ना। तो ए की जगह पे 2 आ गया और एक्स जगह पे एक्स ही है और दरम्यान में माइनस है, ठीक है। तो ये एक्स आ गया, ये पूरा फैक्टर यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाय 2 आ गया, प्लस ए का स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय 2 आ गया, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ गया, समझ लगी बात की। तो देन ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये वैसे ही आ गया, और ये भी 4 हो जाएगा, 4/2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 आ गया, और लिमिट्स वैसे ही आपने बाद में पुटअप कर देनी है, समझ लगी ना बात की। तो ये है तरीकाकार फॉर्मूले को पेस्ट करने का, कि आपने ये चीज़ को मद्देनजर रख के आपने क्या करना है, फॉर्मूला कैसे पुटअप करना है मैंने आपको बता दिया। ये बीएससी चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, 3rd ईयर में भी है ये वाली, एस एम यूसुफ साहब की जो बुक है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया इस फॉर्मूले का। और अब एफएससी में भी मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, डिफरेंशिएशन में, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो वहाँ पे इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करोगे कि कटिंग कर लो, जो होती है कटिंग कर लें जी। 2 के साथ 2 कट कर दिया, इसी तरह आपने ये भी 2 के साथ 2 कट कर दिया, -1 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से भी 2 आ गया, और ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो देन आपके पास बाहर 8 पड़ा हुआ है, तो ये तरतीब के साथ लिख लो। ये देखो ज़रा, 8 पहले वाला फैक्टर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, ये पहला फैक्टर आ गया, माइनस दूसरा फैक्टर माइनस में, और ये भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा, और -2 साइन इनवर्स -1 आ जाएगा, समझ लगी ना बात की। तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया सारा, ठीक है। तो बाकी बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस का 2 साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स -1, ठीक है। तो माइनस जो है वो पता ना साइन के स्टार्ट पे चला जाता है, कोज और सीकेंड जो है ना वो खा जाता है, क्योंकि वो भूखा होता है इसलिए खा जाता है, ठीक है। और बाकी टेन और बाकी जो जितनी भी रेशो है कोज और सीकेंड के अलावा वो स्टार्ट में फेंक देते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा खाया होता है माइनस को, इसलिए वो कहते हैं माइनस फेंक दो भाई, ठीक है। ये भी कंसेप्ट है इसका, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको कभी डिस्कस करूँगा कि ये क्यों खाता है माइनस, ठीक है। तो माइनस शुरू में आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 2, और ये दोनों सेम हो गया अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पे, कहाँ पे होता है π/2 पे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 32 साइन इनवर्स 1 आ गया, और देन साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 होता है, 2 के साथ और 32 का कट करें तो आएगा 16 पाई और आंसर, समझ लगी ना बात की। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल, समझ लगी बात की। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो कुछ इस तरह आप याद किया करें कि आप कंसेप्चुअल बने, आप ज़हीन बने, मेहनत करें। मेहनती जो इंसान होते हैं वही ज़हीन होते हैं, जब वो ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो ज़हीन बन जाते हैं, समझ लगी ना बात की। गॉड गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से कोई कोई इंसान आता है, लेकिन ज़्यादातर मेहनती इंसान ही ज़हीन होते हैं, याद रखिएगा। माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, सारा कुछ सीखना पड़ता है दुनिया में जी। अगर हम आगे बात करें तो देखें ज़रा, आपके पास एक कर्व दी गई है, z = 9x² + y², और एक प्लेन दी गई है z = 0। ये दोनों प्लेन्स ही हैं बेसिकली, कर्व्स प्लेन्स, ठीक है ना। अब देखो लिमिट्स जो है ना उसने गिवन ही दे दी हैं, सिंपल वॉल्यूम आपने मालूम करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूरे लेक्चर में नहीं था ये वाला, इसलिए मैंने सेल्फ लिखा हुआ है, ये आपने करना है, ठीक है ना, क्योंकि ईजी है ना, सिंपल है। देखो ज़रा, x = 0 ये होगी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, बस। और ये आपके पास सीधी सीधी कर्व आ गई,
समझ लगी बात की। तो यहाँ पे जी की वैल्यू लगा देनी है, जी की वैल्यू लगा दी और लिमिट्स लगाओ। पहले यहाँ पे एक्स की लिमिट लगाई तो डी एक्स एंड पे चला गया, ये वाई की लगाई तो साथ डी वाई आ गया। ओके हो गया, समझ लगी बात की। तो फर्स्ट आप पहले वाई के हिसाब से कर लेना जैसे या मर्जी, या एक्स के हिसाब से कर लेना जैसे मर्जी कर लेना, समझ लगी ना बात की। तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि आगे वाले जो लेक्चर्स हैं ना आपकी जो फाइनल टर्म होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके हम ना ईजी होता है हमारे लिए कि हम कंसेप्चुअल हमने स्टडी की है पीछे, तो आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईजी पड़ जाता है कि किस तरह आपने स्टडी करनी आगे फाइनल टर्म के लिए। मिड टर्म का सिर्फ एक लेक्चर रहेगा, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 22 में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी सीरीज़ मिलेगी। यहाँ से MTI 301 की, MTI 202 की, MTI 401 की, MTI 501 की, MTI 601 की, MTI 603 की, समझ लगी ना बात की। तो जितने भी MTI हैं VU की इंशाल्लाह मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की भी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 22 लास्ट मिड टर्म के लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में ख़ास तनसीर भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।